जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर के माध्यम से जो खबर आ रही है। सुबह सुबह बहुत ही खलबली सी मच गई है आप सीटेट पास अभ्यर्थियों के बीच में, जो 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया। अब तक के शिक्षक बहाली के जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, सबसे यादगार और ऐतिहासिक और रिकॉर्डेड कहा जाए तो प्राइमरी अभ्यर्थी ही आंदोलन किए हैं। ऐसे में विज्ञप्ति के दिशा में अगर कुछ कार्य होती है, जो पेपर के माध्यम से सूचना मिलती है, वो सूचना यही होती है कि पहले स्टेट की बहाली होगी। आप चलिए एक ही बार मार्च और अप्रैल में आपकी बहाली जो है 2023 में हम लेके जा रहे हैं। तो आज इसी सब्जेक्ट पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या है इस पेपर के न्यूज की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विभाग के द्वारा ऐसा कुछ, अगर पेपर के अकॉर्डिंग माने तो विभाग के द्वारा ऐसा कुछ कहा जा रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं और उन पॉइंट्स के माध्यम से आपको सूचना देने का कोशिश किया गया है, काम किया गया है कि जो है आपका डेट ऐसा होगा, शेड्यूल ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के संबंध में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या यह फेक है या सही है। जी हाँ, अगर कुछ ऐसा है तो इसके बाद क्या करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ों को समझ पाइएगा और आगे की क्या हमारी रणनीति होगी इसको भी समझ पाइएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यही आज आया हुआ था पेपर के माध्यम से 7वां चरण समय सारणी, यानी कि टाइम टेबल 7th फेज का पहला पॉइंट जो है, केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, यह प्रक्रिया आपका नियमावली संशोधन का प्रक्रिया तो है नहीं। यह प्रक्रिया उन समय का है जब गवर्नमेंट में एनडीए हुआ करती थी। जी हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 30 सितंबर शिक्षक नियोजन का पोर्टल निर्माण। अब यह बताया है कि इससे पहले जब सचिवालय जाने का काम किया गया आप और हम सभी साथियों के द्वारा, तो विभाग से यही बताया गया कि पोर्टल जो है बन के तैयार है। इसके बहुत सारे गवाह हैं, आप और हम शिक्षक अभ्यर्थी। तो पहला तो हम क्रॉस कर देते हैं कि पोर्टल का जो निर्माण की बात की जा रही है, ये गलत बात है। और इसके लिए टाइम कितना, 1 महीना, यानी कि 30 सितंबर से निर्माण चालू होगा। चलेगा कितना दिन, 31 तारीख तक। उसके बाद 31 अक्टूबर से आपका संशोधित नियमावली का अनुमोदन। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि अब जबकि सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है, तो फिर यह नियमावली भी, संशोधन नियमावली का आपके पास फॉर्मेट भी आ गया, कैबिनेट का बैठक भी हो गया, साइन भी हो गया होगा, तभी कैबिनेट में वो गया होगा। कैबिनेट में नियमावली जाके बताया गया होगा कि इसी नियमावली के आधार पर हम 7th फेज कर रहे हैं। इसके लिए कुछ वित्त विभाग से मदद चाहिए, चाहे जो भी होती होगी इंटरनली प्रोसेस, उन सब बारे में। तो कहीं ना कहीं जब मुहर लगा है तो यह संशोधित नियमावली भी उनके टेबल पे पहुंचा होगा। तो इसका अनुमोदन की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखें तो 1 महीना इसमें भी लग रहा है। उसके बाद 30 नवंबर रिक्तियों का निकायवार रोस्टर का अनुमोदन। जी हाँ, जबकि आप अगर अपने गृह जिला के डीओ ऑफिस के पास जाते हैं तो डीओ साहब के द्वारा कहा जाता है कि जो है हमने सारा रोस्टर क्लियरेंस दिखा दिया है। बात हो गई। अब आते हैं 15 दिसंबर को माध्यमिक उच्च माध्यमिक नोटिफिकेशन, 15 तारीख को दिसंबर में। और यहाँ बात करते हैं 31 मार्च को इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यानी कि इसके बीच की प्रक्रिया का पता नहीं है। एक ही बार नोटिफिकेशन आएगा और आवेदन की तिथि क्या होगी, और ये क्या कहते हैं, काउंसलिंग तो होना नहीं, आवेदन की तिथि
क्या होगी और कितना दिन आवेदन चलेगा, उसकी अंतिम तिथि क्या होगी, ये कुछ नहीं मालूम है। एक ही बार डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। सेम वैसा ही है। उसके बाद आपकी प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, यानी कि 7 अप्रैल को। तो ये प्रक्रिया जो चलेगी, आपका नोटिफिकेशन होगा 7 को, 31 जुलाई को आपको प्राइमरी ज्वाइनिंग आवेदन, और आवेदन का लास्ट तिथि नहीं मालूम है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह पारदर्शिता से बिल्कुल परे है, बिल्कुल अलग है। इस पर अगर आप जाते हैं तो बहुत ही चीज़ें आपकी खराब हो जाएगी, मानसिक प्रताड़ना झेलेंगे। ये एक ऐसे किसी व्यक्ति का काम है जो आप और हम के जो टेंशन को बढ़ाने का और उसको मज़ा आने का कार्य करता है। तो ये कहीं से कोई पारदर्शिता वाली बात नहीं है। और रही कि वैसे पेपरों के माध्यम से यह आया है कि उस पर आप भरोसा ही नहीं कर सकते। पेपर का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो कहीं से भी हमको संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इस चीज़ को मैं फेक साबित करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो देखिए, सभी के द्वारा, मान लीजिए हम ही हुए, तो कल सचिवालय जाने का हम लोग काम करेंगे और इसका ऑलरेडी PDF क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी तैयार है। और इसी सब पॉइंट पे ही बात होगी। बात यही होगी कि सर आपका विज्ञप्ति नियमावली कब आ रहा है, शुरुआत यही होगी। जी हाँ, एक बात और मैं आप लोग को बता दूं, कल मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें हमने कहा कि अब नोटिफिकेशन की बात की जाए। तो आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है कि सर पहले नियमावली आएगी तब ना नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, कभी भी मांग एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। अगर मांग उसी चीज़ का करते हैं तो उसी में खींचेगा। एक स्टेप ऊपर चलिए कि वो चीज़ जो है उसको लगे कि नहीं, इसका वो नोटिफिकेशन पर ही बात करनी चाहिए। यानी कि हम नियमावली देने में पीछे रहे तो चुपके से नियमावली निकाल देगा। अगर एक ही चीज़ पर अटके रहिएगा तो अटका के रखेगा, जैसा कि 3 साल से आपको अटका के रखा है। तो कभी भी अब बात करनी है, एक स्टेप ऊपर बात करनी है। और सेकंड चीज़ कि जो आप कोई भी अभ्यर्थी, हमारे सम्मानित साथी हैं, सभी फ्रस्ट्रेटेड है, सभी मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। स्वाभाविक है, टेंशन में है तो किसी को फ़ोन करेंगे ही, पूछेंगे ही। लेकिन आप लोग पूछिए, लेकिन अपनी भाषा शैली को बरकरार रखते हुए, मर्यादा को दिखाते हुए, पेशेंस को दिखाते हुए बातों को रखिए और पूछिए, जानिए। जैसा कि एक मैंने ऑडियो सुना तो वो किसी से बात करने का वैसा ये नहीं होता है, शैली नहीं है। उस शैली को सुधारने की आवश्यकता है। अब क्योंकि पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट है, किसी भी प्रकार की जो निगेटिव प्रतिक्रियाएं हैं उससे बचना है और जो अच्छी चीज़ें हैं उसी को पेश करना है, अपने आप को सही। क्योंकि विभाग के भी दिमाग में यह बात चला जा चुका है कि यह लोग थोड़ा सा उदंड है। तो ये जो छवि बन रहा है इसको ख़त्म कीजिए, अपना शिक्षक वाला छवि लेकर सामने आइए। क्योंकि मैंने सुना उस ऑडियो को, तो उसमें जो महाशय थे उनका भी यही कहना था कि जो है आप लोग का यही जो बात वचन है, इसी के वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अपने आप में सुधार लाने की भी आवश्यकता है। अगर आप किसी भी अधिकारी या फिर मंत्री से बात करते हैं तो अपनी भाषा शैली और मर्यादा और पेशेंस का परिचय देते हुए बात करें। क्योंकि खुद आप शिक्षक हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, इशारा ही बहुत कुछ होता है। तो रही बात कि इसमें कहीं से भी कोई पारदर्शिता नहीं है, जस्ट एक हिलाने वाला। ऐसे खबर बहुत सारे आज तक 19 से आए। पेपर में आपका बहाली भी हो गया है, अभी ये नियमावली ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है, हमारा पर्सनल विचार है कि यह चीज़ सही नहीं है, फेक चीज़ है, इस पर भरोसा नहीं करना है। अगर चीज़ें हैं, जो भी है, कल क्लियर हो जाएगा, आपके पटल पे दिखने लगेगा। कल शाम तक मैं वादा करता हूं कि अगर ये सही है तो भी आपको दिखेगा, अगर नहीं सही है तो भी दिखेगा। इतना कहने के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।